बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम क्लास 6 का सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हम 4 चैप्टर पढ़ा चुके थे। पांचवा चैप्टर है सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। सेपरेशन मीन्स होता है अलग अलग होना, है ना, अलग ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग किताब खोल के पढ़िए उसको, तो चैप्टर समझ में आएगा। देयर आर मेनी इंस्टांसेस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ द मटेरियल। अब है सेपरेटेड, सेपरेशन है ना। सेपरेशन मीन्स हुआ अलग, और सेपरेट मीन्स अलग करना। तो हम सेपरेट किसको करेंगे? कोई मिक्स सब्सटेंसेस रहेगा तभी हम उसको अलग करेंगे। अगर कोई अकेले चीज़ रहेगा तो उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जब भी हम सेपरेट करेंगे तो कोई मिक्सचर रहेगा, चाहे वो किसी चीज़ का मिक्सचर हो, तभी हम उसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ भी कह रहा है देयर आर मेनी इंस्टांसेस, ऐसा कई क्षण आया है। व्हेन वी नोटिस, जब हम लोग नोटिस किए हैं कि सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड, सब्सटेंसेस जो है वो अलग करना पड़ रहा है। किससे? फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के मिक्सचर से। जैसे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ ए स्ट्रेनर। अब मान लो कि चाय है, ठीक है, टी है, तो टी को हम लोग पीते हैं तो कैसे उससे अलग करते हैं? उसको उसके पत्ती से अलग करते हैं। यानी जब चाय बनती है तो उसमें चीनी डाला जाता है, चाय पत्ती डाला जाता है, वाटर डाला जाता है ना, फिर उसका रंग आ जाता है, दूध डाला जाता है। तो अब उसमें चाय पत्ती जो है वह इनसॉल्युबल रहता है, तो फिर उसको अगर साथ में पीते हैं तो चाय पत्ती मुँह में आ जाएगा। तो उसको क्या करेंगे? उसको उससे अलग करते हैं। तो अलग करने के लिए क्या किया जाता है? एक फ़िल्टर लिया ये छन्ना लिया जाता है, स्ट्रेनर लिया जाता है, जिसके द्वारा हम उसको अलग कर लेते हैं। व्हाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हम चाय बनाते हैं। यहाँ देखिए वो छानता है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टार्च। अनाज जो है वह उसका जो डंठल होता है उससे अलग करते हैं। व्हाइल हार्वेस्टिंग, जब कटाई होती है तो अनाज को क्या करते हैं? डंठल से अलग करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चूर्ड टू सेपरेट द बटर। कभी कभी मिल्क और कर्ड यानी दही से भी बटर को अलग किया जाता है ना, उससे मक्खन निकालते हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, begin cotton to separate its seed from the fiber। तो चैप्टर 3 में, जैसा कि चैप्टर 3 में हम लोग ने पढ़ा है कि हम लोग क्या करते हैं, कॉटन को उसके सीड से अलग करते हैं ना। कॉटन में सीड जो पाया जाता है तो सीड को अलग कर लेते हैं उसके फाइबर से। परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया या पोहा। शायद तुम खाए होगे, नमक होता है दलिया में या पोहा में। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, इसमें मिर्च भी होती है। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग, है ना। तो कभी कभी तुम लोग सावधानी से उसको खाने के पहले ही उसको हटा देते हो, मिर्च को हटा देते हो, है ना, नहीं खाते हो इसको, यानी उसको सेपरेट कर लेते हो। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। अब ये सपोज करो कि एक बास्केट में जो है वह मैंगो भी रखा हुआ है और गुआवा अमरूद भी रखा हुआ है ना, और तुमसे कहा जा रहा है उसको सेपरेट करने के लिए। व्हाट वुड यू डू? तो तुम क्या करोगे, कैसे सेपरेट करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। तो तुम क्या करोगे? चुनोगे एक सब्सटेंसेस को, उसमें से हटा लोगे, या तो मैंगो को उसमें से हटा लोगे या गुआवा को उसमें से पिक कर लोगे, पिक आउट करोगे, हटा, चुनना। पिक आउट मीन्स चुनना, और उसको सेपरेट करके यानी अलग करके दूसरे कंटेनर में रखोगे, राइट। सीम्स इजी, बट व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर, है ना। तो इस बहुत आसान होता है जब व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट, जब हम लोग सेपरेट करते हैं, आर मच स्मॉलर, बहुत छोटा होता है ना। दैज मैंगो या गुआवा, मैंगो और गुआवा तो सेम साइज का था, तो इसको अलग करना बहुत ही आसान हो गया था। इमेजिन you are given a glass of the sand with salt mixed in it
लेकिन अगर एक ग्लास में तुमको ये सैंड दे दिया जाए, बालू, और साल्ट मीन्स नमक, है ना, नमक मिक्स करके दिया जाए और तब तुमको सेपरेट करने के लिए कहा जाए तो बड़ा दिक्कत होगा ना, कैसे करोगे उसको? इम्पॉसिबल, उसको पिक आउट करना बहुत ही मुश्किल है, यानी चुनना उसको बहुत ही मुश्किल होगा। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर से साल्ट को अलग करना बहुत मुश्किल होगा। कौन सा विधि के द्वारा? बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ द सैंड बाय हैंड, है ना, या ग्रेन में अगर बालू मिला हुआ हो तो उसमें उसको भी हटाना बहुत मुश्किल है, अलग करना बहुत मुश्किल है। तो उसको कैसे हटाएंगे, आगे पढ़िएगा। एक्टिविटी 1, इन कॉलम 1 ऑफ द टेबल 5.1 आर गिवन फ्यू प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन। तो इसका प्रोसेस है ना, कि किस तरह का मिक्सचर है। मिक्सचर बहुत छोटा है, दोनों सब्सटेंसेस अगर बहुत ही स्मॉल है तो उसको पिक आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी उसको चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे फिर उसको हटाएं? द पर्पस ऑफ द सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड इज मेंटेनवाइड इन कॉलम 2 and 3, है ना। तो ये सेपरेशन करने का जो पर्पस है और जो वे है कंपोनेंट का, वह कॉलम 2 और 3 में बताया गया है। हाउएवर इन इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 and 3 इज जम्बल्ड अप, कैन यू मैच इट? आगे देखिए क्या दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है सेपरेशन प्रोसेस। अब कौन सा सेपरेशन प्रोसेस को हम अपनाएंगे, है ना। तो सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, तो स्टोन राइस में जो है वह स्टोन यानी पत्थर, छोटा छोटा पत्थर मिला हुआ है। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, तो अब हम किसको रखेंगे और किसको हटाएंगे, है ना, किसको फेंकेंगे? तो यूजफुल कंपोनेंट इसमें राइस है और जो बेकार चीज़ है वो स्टोन है ना। तो बी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोन को फेंक देते हैं, है ना। तो पिक आउट करना हुआ ये प्रोसेस। चूर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, है ना। तो हम लोग मिल्क से बटर को अलग करते हैं। द रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, यानी नॉन यूजफुल, जो हमारे यूजफुल कंपोनेंट नहीं है उसको हम नहीं रखेंगे, है ना। बी थ्रो अवे द इम्प्यूरिटीज, यानी अशुद्धि को, इम्प्यूरिटीज मीन्स अशुद्धि, थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रो अवे मीन फेंकना, तो जो अशुद्धियाँ हैं उनको हम फेंक देंगे। सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्यूरिटीज या हार्मफुल कंपोनेंट, तो टी से हम क्या चीज़ को अलग करते हैं, लिप्स को अलग करते हैं। तो ये इम्प्यूरिटीज़ है यानी अशुद्धि है, हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसको खाया नहीं जा सकता है। बी यूज बोथ द कंपोनेंट, और कभी कभी दोनों कंपोनेंट अगर आवश्यक होता है तो दोनों को हम रख लेते हैं। तो ये हो गया कि जब भी हम सेपरेशन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि यूजफुल कंपोनेंट कौन सा है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रख लेते हैं, और जो बेकार का वस्तु है, वेस्ट मटेरियल है, उसको फेंक देते हैं। प्रोसेस बिल इट्स पर्पस एंड द बेस सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज, है ना। तो इस तरह से ये प्रोसेस के द्वारा, इस पर्पस के द्वारा ये प्रोसेस भी है। अब इस प्रोसेस में कौन सा पर्पस यूज किया जाए और क्या पर्पस है? पर्पस यही है कि जो इम्प्यूरिटीज़ है उसको हटा दिया जाए, जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है उसको रख लिया जाए, है ना, उसको सेपरेटेड कर लिया जाए। सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज, और जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वह यूज होता है। बी सी हम लोग देखते हैं दैट बिफोर, इसके पहले कि बी यूज ए सब्सटेंसेस, हम लोग सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। बी नीड टू सेपरेट हार्मफुल या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस, है ना। हम लोग को हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग करना रहता है और नॉन यूजफुल, या तो हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग करना रहता है या नॉन यूजफुल, उसका कोई काम नहीं, जैसे स्टोन का कोई काम नहीं तो उसको अलग करना रहता है। डैट में भी मिक्सड विथ इट, अगर किसी मटेरियल में जैसे राइस में अगर स्टोन मिला हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वह नॉन यूजफुल है ना, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, तो उसको हम लोग अलग कर देंगे।
समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यूजफुल कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, है ना, अगर उसकी आवश्यकता होती है, उसका यूज अगर करना रहता है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। और ये जो सब्सटेंसेस है उसको सेपरेटेड करने के लिए देखते हैं कि ये पार्टिकल्स जो है, जो उसमें जो मटेरियल मिला होता है उसका साइज क्या है, उसके अनुसार भी हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। दोज में भी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस। और ये मिक्सचर जो होता है, सॉलिड का भी मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड का भी मिक्सचर हो सकता है और गैस का भी मिक्सचर होता है। दीज में भी सॉलिड, लिक्विड या इवन गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। तो इसलिए हम लोग कैसे इसको सेपरेट करेंगे, ये जो मिक्स रहेगा एक साथ मिला हुआ, उसको किस प्रोसेस से अलग करेंगे। इफ़ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज। तो यहाँ आपने जो पढ़ा सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंसेस को हम अलग अलग कैसे करेंगे, है ना, क्यों करेंगे। सबसे पहले तो किससे करेंगे, सब्सटेंस को अलग हम सेपरेट किससे करेंगे। तो जो हमारा कुछ बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं, तो यूजफुल मटेरियल से और वेस्ट मटेरियल यानी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जो नॉन यूजफुल है, तो उसका कोई यूज नहीं होता है ना, और उसको रखा भी नहीं जाता। जैसे राइस में अगर स्टोन मिला हुआ है तो स्टोन क्या करेगा, उसके टेस्ट को ख़राब कर देगा, और फिर वह हार्मफुल सब्सटेंसेस भी है, तो उससे हमको अलग करना है। ठीक है, जो सही मटेरियल है उसको रखना है और जो हार्मफुल है उसको हटा देना है। तो ये हो गया कि हम उसको मटेरियल को हम अलग करते हैं। दूसरा है कि अब मटेरियल किस साइज़ का है, कैसे हम अलग करेंगे, है ना। बहुत तरह का मिक्सचर होता है, किससे हम अलग करते हैं, तो मिक्सचर से सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। अब वह मिक्सचर किस तरह का है ना। अगर सेम साइज़ का, जैसे देखे थे यहाँ मैंगो और गुआवा है, तो वह एकदम बिल्कुल एक समान है, तो उससे उसको अलग करना बहुत ही आसान हो जाता है ना। लेकिन अगर राइस है और सैंड मिला हुआ है, या सैंड और साल्ट मिला हुआ, तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल होगा। तो इससे फिर कौन सा प्रोसेस को अपनाया जाएगा, तो आगे जाके आप उस प्रोसेस को पढ़िएगा। हाँ, यहाँ दिया हुआ है, इफ़ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ द सेपरेशन। अब मेथड है, सेपरेशन का मेथड है, हम जो ऑब्जेक्ट को अलग अलग करेंगे, मटेरियल को अलग अलग करेंगे, तो उसका क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हम लोग बहुत कुछ ऐसे सिंपल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जो ये सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में मदद करता है। दैट आर मिक्स टुगेदर, है ना, और वह एक दो सब्सटेंसेस जो है वह मिला हुआ होता है। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी, है ना। और हम उसको दैनिक प्रतिदिन उसको उस मेथड का यूज करते हैं, जैसे हैंड पिकिंग।